नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अप्रैल 2026 की। ये महीना मीन राशि वालों के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि एक तरफ तो दबाव है, लेकिन साथ ही बड़े बदलाव और जबरदस्त मौके भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि भाई इस महीने में ऐसा क्या खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये महीना मीन राशि के लिए एक तरह का कॉस्मिक टर्निंग पॉइंट है। सारी की सारी प्लैनेटरी एनर्जीज सीधे सीधे किसी के व्यक्तित्व, फैसलों और हाँ, पैसों की हालत पर फोकस हो रही है। ये वो वक्त है जहां चुनौतियां भी बड़ी हैं और इनाम भी। देखिए, इस महीने को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में बांटकर देखना। महीने का पहला आधा हिस्सा जो है वो सब्र और अंदरूनी ताकत का इम्तिहान लेगा, और दूसरा आधा हिस्सा वो लेकर आएगा पैसों से जुड़े फायदे और एक तरह की स्थिरता। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। महीने की शुरुआत होती है पहले घर यानी लग्न में ग्रहों के एक बड़े जमघट के साथ। अब ये घर क्या है? ये घर है खुद का, व्यक्तित्व का, सेहत का। और जब वहां इतने सारे ग्रह एक साथ आ जाएं, तो सोचिए एक प्रेशर कुकर जैसी हालत तो बनेगी ही। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। शनि तो देखिए पहले से ही वहां मौजूद हैं, जो जिम्मेदारियों का एहसास और एक तरह का दबाव बना रहे हैं। फिर 2 अप्रैल को एंट्री होती है मंगल की, जो एनर्जी और गुस्से के ग्रह हैं। ये एक तरह का सेल्फ एक्टिवेशन लाते हैं, मतलब सारी ऊर्जा खुद पर ही लग जाती है। और फिर 11 अप्रैल को बुध भी वहीं आ जाते हैं, लेकिन अपनी सबसे कमजोर हालत में, जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है। इस हालत को समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, एक तरफ मंगल हैं जो जबरदस्त एनर्जी दे रहे हैं कि चलो आगे बढ़ो, लेकिन दूसरी तरफ शनि ब्रेक लगाकर कह रहे हैं रुको, धीरे चलो, अनुशासन में रहो। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई एक ही समय पर एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहा हो। और जब इतनी ज्यादा एनर्जी अंदर ही अंदर चल रही हो, तो उसका सीधा असर सेहत पर पड़ना तो लाजमी है। मानसिक तनाव, सिर दर्द, यहां तक कि ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। शरीर भी थका थका सा लगेगा। इसलिए इस दौरान एक डिसिप्लिन वाला रूटीन और हाँ, गाड़ी चलाते वक्त खास सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं महीने के बीच में आने वाली एक और बड़ी चुनौती पर, और वो है बुध की कमजोर स्थिति। ज्योतिष में इसे नीच अवस्था कहते हैं और ये सीधे सीधे किसी के फैसले लेने की ताकत पर असर डालती है। तो ये नीच या डिबिलिटेटेड होता क्या है? ज्योतिष में इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ग्रह एक ऐसी राशि में है जहां वो अपनी ताकत खो देता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे गलत फैसले होने की आशंका बढ़ जाती है। याद रखिए, 11 अप्रैल वो तारीख है जब बुध पहले घर में आकर नीच के हो जाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जब कोई भी बड़ा फैसला लेना थोड़ा कह सकते हैं कि जोखिम भरा हो सकता है। अब बुध जो हैं वो पार्टनरशिप और शादी के मामलों को भी देखते हैं, तो जब वो खुद ही कमजोर होंगे तो बिजनेस डील्स, पार्टनरशिप और रिश्तों में गलतफहमी या कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इस दौरान किसी भी नए एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसे 2 बार 3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अब कहानी का रुख पूरी तरह से बदलने वाला है। महीने के बीच में आते आते फोकस अंदर के दबाव से हटकर बाहर के फायदों की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और खास तौर पर पैसों के मामले में। इस स्लाइड को देखिए, ये कितनी साफ साफ महीने के 2 चेहरों को दिखाती है। 14 अप्रैल से पहले का जो समय है वो है आत्मचिंतन और धैर्य का, जबकि 14 अप्रैल के बाद का समय है पैसों से जुड़े मौकों का और कमाई बढ़ने का। तो इस बड़े और अच्छे बदलाव के पीछे का कारण क्या है? कारण है सूर्य। 14 अप्रैल को सूर्य दूसरे घर में, जो धन और परिवार का घर होता है, अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च की अवस्था में आ जाएंगे। और ये गोचर शानदार नतीजे दिखा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, बैंक से लोन मंजूर हो सकता है, या फिर कमाई के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। ये अपनी मेहनत का फल पाने का समय है। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसका भी एक दूसरा पहलू है। तो सवाल यह है कि सूर्य की इस जबरदस्त ताकत का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या? जी हां, दूसरा घर हमारी बोली, हमारी वाणी का भी होता है। तो जब सूर्य वहां इतने शक्तिशाली हो जाते हैं तो बातों में थोड़ी सख्ती और एक अधिकार वाला टोन आ सकता है। अब ये प्रोफेशनल लाइफ में तो शायद काम कर जाए, लेकिन घर परिवार में इससे रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसलिए बोलते समय थोड़ा मीठापन बनाए रखना जरूरी होगा। चलिए अब महीने के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये वो समय है जो राहत, स्थिरता और हिम्मत लेकर आता है।
और इसका क्रेडिट जाता है शुक्र ग्रह को। महीने के आखिर में ये 3 तारीखें बहुत राहत देने वाली हैं। 19 अप्रैल को शुक्र अपनी ही राशि वृश्चिक में चले जाते हैं, जो बहुत आराम देता है। 21 के आसपास शनि भी बेहतर महसूस करने लगते हैं और 30 अप्रैल तक तो बुध भी अपनी कमजोर स्थिति से बाहर आ जाते हैं। मतलब सब कुछ ठीक होने लगता है। शुक्र का ये गोचर तीसरे घर में हो रहा है, जो हिम्मत, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं का होता है। इससे नई पहल करने का साहस आएगा, बातचीत बेहतर होगी और हो सकता है कि छोटी यात्राओं का भी मजा लिया जा सके, जिससे रिश्तों में भी एक नई ताजगी आएगी। तो ठीक है, एक बार जल्दी से पूरे महीने की जो जरूरी बातें हैं उन्हें समेट लेते हैं, ताकि इस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया जा सके। इसे एक गेम प्लान की तरह समझिए। पहले 2 हफ्ते सेहत और धैर्य को प्राथमिकता देनी है। 11 से 14 अप्रैल के बीच कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना है। 14 तारीख के बाद जो भी पैसों से जुड़े मौके आएं, उन्हें पहचानना है, लेकिन बोलते समय विनम्र रहना है। 19 अप्रैल के बाद सामाजिक और क्रिएटिव बनने का समय है। और याद रखिए, महीने के आखिरी 10 दिन पैसों के मामले में सबसे मजबूत हैं। तो आखिर में सवाल यही है, ये महीना दबाव भी ला रहा है और मौके भी। ये जानना कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, यही सबसे बड़ी कला है। तो कोई भी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस शक्तिशाली कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है?